9 मई के मंसूबा साजों से समझौता हो सकता है ना डील। सिपह सलार ने वाज़ेह कर दिया, कहा शरपसंदों ने शहदा की यादगारों की दानिस्ता बेहुरमती की। मजमूम कार्रवाइयों से दुश्मन को रियासत और कौम का मजाक उड़ाने का मौका दिया गया। साजिशी अनासिर बयानिए को तोड़ मरोड़ कर रियासत को मुलव्वस करने की कोशिश कर रहे हैं। इन वरगलाए हुए अफराद को सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर पहले से शक का फायदा दिया जा चुका। इस घिनौने मंसूबे के असल रहनुमा खुद को मासूम जाहिर करते हैं। इन्हें अब अपने जराइम का हिसाब देना पड़ेगा। आर्मी चीफ का कोर हेडक्वार्टर्स में गैरिजन ऑफिसर से खिताब, कहा बिलाशुबा 9 मई पाकिस्तान की तारीख में एक स्याह दिन रहेगा। दुश्मन कुव्वतें और इनके सरपरस्त झूठ और प्रोपेगेंडे से डिजिटल टेररिज्म कर रहे हैं। कौम की हिमायत से इन तमाम कुव्वतों के अज़ाइम को नाकाम बनाया जाएगा। आर्मी चीफ का लाहौर गैरिजन का दौरा, यादगारे शहदा पर फूल रखे। उधर चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स की सानहा 9 मई की मुजरिमाना कार्रवाइयों की मजम्मत। ISPR के मुताबिक इस स्याह दिन पर ब्रेन वॉश शरपसंदों ने बगावत की। मुसल्लह अफवाज ने तहम्मुल का मुजाहरा करते हुए घिनौनी साजिश को नाकाम बनाया। 9 मई के हवाले से वो जिन्होंने हमले किए वो चाहते हैं कि आज उसके ऊपर झूठ का पर्दा गिरा दिया जाए। अदम एतमाद की एक आइनी तहरीक को किस तरह रजीम चेंज का नारा दे के सोशल मीडिया पे और लोगों की जहन साजी की गई कि जैसे कोई ये बैरूनी साजिश है, और फिर उन्होंने इसका भी अहाता किया कि अदालती फैसलों के ज़रिए ये बात तय और साबित हुई कि साजिश का बयानिया घड़ा गया था। PTI क़यादत 9 मई वाक़यात में बराह रास्त मुलव्विस करार। निगरान हुकूमत की तहकीकाती रिपोर्ट वफाकी काबीना में पेश। रिपोर्ट के मुताबिक पार्टी क़यादत ने मंसूबा बनाया, मंसूबों पर अमल कराया। PTI रहनुमाओं के खिलाफ नाकाबिले तरदीद वीडियो सबूत मौजूद हैं। मुकदमात के जल्द फैसलों के लिए कानून में तब्दीली की सिफारिश। सरकारी तनसीबात की तोड़फोड़ को संगीन जुर्म करार देने की भी सिफारिश। वज़ीर आज़म ने सानहा 9 मई को मुनज़्ज़म बगावत का मंसूबा करार दिया। कहा 9 मई को रियासत, अफवाज पाकिस्तान और आर्मी चीफ के खिलाफ बगावत की गई। शुक्र है साजिश दम तोड़ गई। 1 साल गुजरने के बावजूद जिम्मेदारों को सजा क्यों नहीं दी जा रही? पूरी कौम हमसे और जिम्मेदारों से सवाल पूछती है। कठपुतली हुकूमत को ना हटाया जाता तो शायद ये हमले ना होते। जत्थों को बगावत पर उकसाया गया। मुल्क की सालमियत पर दुश्मन ने भी ऐसे हमले नहीं किए। 9 मई के दिन 2023 पाकिस्तान की स्टेट के खिलाफ बगावत की, वो कानून के कटहरे में हर सूरत आएंगे और उनको कानून के मुताबिक सजा करार वाकई सजा मिलेगी। शहदा पाक धरती के माथे का झूमर, पूरी कौम का सलाम। इस्लामाबाद में शहदा और उनके खानदानों से इज़हार यकजहती की तकरीब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वफाकी वज़रा की भी शिरकत। शरपसंदों के आगे ना झुकेंगे, ना उन्हें घरों में घुसने देंगे। शुरका का आज़म, कहा शहदा ने कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। तकरीब के दौरान जज्बाती मनाज़िर, शहदा की कुर्बानियों को याद करके अहले खाना और शुरका आबदीदा हो गए। वज़ीर आज़म का 9 मई के जिम्मेदारों को हर सूरत कटहर में रहने का ऐलान। कहा मुल्क के खिलाफ बगावत और अफवाज में तकसीम का मंसूबा बनाया गया। जिम्मेदारों को कानून के मुताबिक सजा मिलेगी। कानून अपना रास्ता बनाएगा, इंसाफ के मुताबिक फैसले होंगे। मैंने ये दहशत गर्दों ने भी ये नहीं कर सके जो ये इन्होंने पिछले साल किया। फिर आप कहते हैं कि हमारा इससे ताल्लुक़ नहीं है। आपके ख़ानदान का भी इससे ताल्लुक़ है, और जिनको आपने दहशत गर्दी की ट्रेनिंग दी थी 4 महीने, उनका भी इनसे ताल्लुक़ है। जिन लोगों ने इक़्तिदार की खातिर ये आग लगाई, उस दिन फितना किया, फसाद किया, ये पूछना चाहती हूँ कि उनको सज़ा क्यों नहीं मिल रही? उनको बेल्स क्यों मिल जाती हैं? हमें कहा जाता है उनसे बात करो। हम क्यों बात करें भाई? वो कोई सियासी जमात नहीं, वो दहशतगर्द जमात है। दहशतगर्द रहेंगे, दहशतगर्दों से कोई बात नहीं होगी। 9 मई तारीख का स्याह तरीन दिन है। एक दहशतगर्द जमात ने मंसूबाबंदी से जिना हाउस पर हमला किया। हमला करने वालों को जमानत क्यों मिल जाती है? आज जो बोया वो काट रहे हैं। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का जिना हाउस लाहौर में खिताब। कहा हमसे कहा जाता रहा कि इनसे बात करें, क्यों बात करें? वो दहशतगर्द हैं, दहशतगर्दों से बात नहीं की जाती। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की जिना हाउस में शहदा के अहले खाना के एजाज़ में तकरीब में शिरकत। वज़ीर आला ने जिना हाउस गैलरी का भी दौरा किया, शमें भी रोशन की। सदर आसिफ जरदारी की 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात की मज़म्मत। कहा 9 मई मुल्क की तारीख में यौम स्याह के तौर पर याद रखा जाएगा।
तशद्दुद के जिम्मेदारों को कानून के मुताबिक जवाबदेह ठहराना चाहिए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने 9 मई की तहकीकात के लिए जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा कर दिया। बिलावल भुट्टो कहते हैं पाकिस्तान 9 मई पर मट्टी पाव का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। चीफ जस्टिस की सरबराही में वाकयात पर जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए। 9 मई की पुरतशद्दुद वाक़यात को 1 साल मुकम्मल। पाक फौज से इज़हार यकजहती के लिए शहर शहर रैलियाँ। लाहौर में पाक फौज से यकजहती के लिए अवाम की बड़ी तादाद सड़कों पर निकल आई। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद के नारे लगाए। इस्लामाबाद के सरकारी स्कूलों में बच्चों का पाक फौज से इज़हार यकजहती। 9 मई से मुतालिक प्ले कार्ड्स उठाए, पाकिस्तानी परचम भी थामे। पेशावर में बच्चों ने शमें रोशन की, जीवे जीवे पाकिस्तान के नारे। रेडियो पाकिस्तान की इमारत पर शरपसंदी की मुज़म्मती तकरीब का इनेकाद। तलबा तालिबात की बड़ी तादाद शरीक। कराची में सिविल सोसाइटी की 9 मई के हवाले से रैली। मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात की शिरकत। बलोचिस्तान के जिला कोहलू में रैली। पाक फौज के हक में नारेबाजी। अंदरूने सिंध भी पाक फौज जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। हैदराबाद, मीरपुर खास, नौशहरो फिरोज, लाड़काना और जैकबाबाद में रैलियाँ। सजावल, ठट्ठा, बदीन, सखर, टंडो मोहम्मद खान और कश्मीर में भी शहरी सड़कों पर। एक्स सर्विसमैन की कराची में रैली। इमरान खान साहब ने ये बराह रास्त हुक्म जारी किया है कि शेर अफजल मरवत साहब को कोर कमेटी से और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिटिकल कमेटी से बिलफौर अलहदा किया जाए। हमारे ताल्लुकात हैं सऊदी अरेबिया की हुकूमत के साथ। उनको शेर अफजल मरवत साहब ने बेपनाह उन्होंने नुकसान पहुंचाया। शेर अफजल मरवत का फाउल पर फाउल। पीटीआई ने रेड कार्ड दिखा दिया। सियासी कमेटी के बाद कोर कमेटी से भी निकाल दिया गया। बानी चेयरमैन की हिदायत पर शेर अफजल मरवत को दोनों कमेटियों से निकाला गया। उमर अयूब ने शेर अफजल को अलग करने की तस्दीक कर दी। कहा, बानी पीटीआई ने कहा है शेर अफजल मरवत ने सऊदी अरब से ताल्लुकात खराब करने की कोशिश की, शोकॉज दिया जाए। कराची वालों को बिजली का बड़ा झटका देने की तैयारी। बिजली 18 रुपए 57 पैसे फी यूनिट महंगी करने की दरख्वास्त। के इलेक्ट्रिक की दरख्वास्त पर कराची के बासी फट पड़े। नेपरा ने के इलेक्ट्रिक से तहरीरी जवाब मांग लिया। उधर शदीद गर्मी में 18 घंटे लोड शेडिंग पर शहरियों का पारा हाय। टीपू सुल्तान रोड पर के इलेक्ट्रिक ऑफिस के बाहर शहरियों का एहतजाज। तरलों पे आ गए हैं, उसी एब्सोल्युटली नॉट के तरले किए जा रहे हैं। बंदे हायर करके किराए पे बंदे लेके उनकी मिन्नतें की जा रही हैं कि साडा कुछ करो। जो हेयरिंग हो रही होती है हाउस की, उनके अंदर जाके हंगामे किए जाते हैं और वहां पे चीखो पुकार की जाती है। ये कोई सादा एहतजाज नहीं था 9 मई। उसके पीछे जो थे किरदार जो है 3-4 साल के ऊपर मुहित है। पीटीआई ने आर्मी चीफ की तकर्री को मुतनाज़ बनाने की कोशिश की। मर्जी के चीफ की तैनाती न होने पर साजिश की गई। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। अता तारन ने कहा, एब्सोल्युटली नॉट कहने वाले आज अमेरिका के तरले करते फिर रहे हैं। राणा सनाउल्लाह ने सानेहा 9 मई पर निगरान हुकूमत की तहकीकाती रिपोर्ट गैर तसल्ली बख्श करार दे दी। कहते हैं 9 मई वाक़यात पर किसी रिपोर्ट या बातचीत की ज़रूरत नहीं। तहकीकात के बाद जो बेगुनाह हैं वो घर जाएं, गुनहगारों को सजा हो। स्पीकर अयाज सादी कहते हैं 9 मई के तशद्दुद के जिम्मेदारान को कानून के मुताबिक जवाबदेह होना चाहिए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, 9 मई को याद करने को दिल नहीं करता, इस इंतहा पर नहीं जाना चाहिए। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का कहना है 9 मई के जख्म आज भी ताज़ा, हमलावर पाकिस्तानी कहलाने के हकदार नहीं। ख्वाजा इमरान नज़ीर ने कहा, मासूम कारकुनान को तशद्दुद पर उकसाने वालों को कैफिर किरदार तक पहुंचाया जाए। तहरीक इंसाफ की बानी पीटीआई की रिहाई के लिए मुल्क भर में रैलियां। कई शहरों में दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर गिरफ्तारियां। पिंडी में चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर को गिरफ्तार करने की कोशिश, कारकुनान ने गाड़ी में बिठाकर भगा दिया। उधर तहरीक इंसाफ की एक बार फिर 9 मई वाकयात की शदीद मजम्मत।
चेयरमैन बैरिस्टर गौहर कहते हैं पीटीआई का 9 मई से कोई ताल्लुक नहीं। बादी ने भी 9 मई वाकयात की मज़म्मत की। चेयरमैन पीटीआई का एक बार फिर 9 मई की जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा। उधर पीटीआई का दियाए खान में जलसा। वज़ीर आला केपी ने कहा हमारी बेटी बहनों की बेहुरमती पर कौन माफी मांगेगा। ऐवान नहीं मैदान, JUI ने पेशावर में पंडाल सजा लिया। हर तरफ पार्टी परचमों की बहार। मरकजी कायदीन के खिताब जारी। मौलाना स्टेज पर मौजूद। मौलाना फजलुर रहमान कारकुनों का लहू गरमाएंगे। पंजाब असेंबली में हंगामा आराई। हुकूमती और अपोजिशन अरकान आमने सामने। पंजाब असेंबली में 9 मई के खिलाफ मजम्मती करारदाद मंजूर। करारदाद पेश करने पर अपोजिशन अरकान का एहतजाज। धक्कम पेल। स्पीकर डाइस के पास आ गए। एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। ऐवान की कार्रवाई रोकना पड़ गई। बाद में इजलास कल तक मुलतवी। पंजाब के हर जिले में स्पेशल एजुकेशन ऑफ एक्सीलेंस बनाने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत स्टैंडिंग कमेटी फाइनेंस एंड डेवलपमेंट का इजलास। पहले फेज में 4 लाख के लिए फंड्स की मंजूरी। ब्रीफिंग में बताया गया रवां साल स्पेशल बच्चों के 12 स्कूल्स को मुकम्मल रीवैम्प किया जाएगा। वज़ीर आला मरीम नवाज ने कहा कि बच्चों के लिए इंडोर और आउटडोर प्ले एरिया भी बनाए जाएंगे। बसों में ट्रैकर्स के जरिए बच्चों की आमदरफ्त की मॉनिटरिंग भी होगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात से चीनी सफ़ीर की मुलाकात। पाक चीन ताल्लुकात, CPEC और पाकिस्तानी मईशत पर तबादला ख्याल। चीनी सफ़ीर वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से भी मिले। चीनी शहरियों की सिक्योरिटी और बिशाम वाक़े पर होने वाली पेशरफ्त पर गुफ्तगू। लाहौर हाईकोर्ट के बाहर पुलिस और वकला में तसादुम के खिलाफ हड़ताल। वकला की हाईकोर्ट के बाहर रैली। उधर चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का वकला हड़ताल पर इज़हार बरहमी। एक केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि हड़ताल का लफ्ज़ यहाँ इस्तेमाल ना करें। केस अपने वक्त पर ही लगेगा। हम इतने जुर्माने लगाना शुरू करेंगे कि आप याद रखेंगे। पाकिस्तान से हज ऑपरेशन का आगाज हो गया। कराची से 2 हज परवाज़ें मदीना मुनव्वरा रवाना हुई। दोनों तैयारों में 330 आज़मीन पहुंचे। सूरज का पारा चढ़ गया। दिन में आग बरसाने लगा। मैदानी इलाकों में क़यामत खेज गर्मी। हीट वेव का अलर्ट जारी। दादू और जैकबाबाद में पारा 48 डिग्री तक जा पहुंचा। खैरपुर, लाड़काना, सखर, रोहड़ी में 47 डिग्री रिकॉर्ड। पंजाब में कल से दर्जा हरारत 5 डिग्री बढ़ने का इम्कान। आइंदा 2 रोज में जनूबी पंजाब में तूफानी बारिश की भी तवक्को। कराची में भी शदीद गर्मी की लहर। दर्जा हरारत 35 लेकिन एहसास 41 डिग्री का होता है।